अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं। लाइक के इसमें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह इकनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट करना होता है ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर करें, या हमारा किस तरह इकनॉमिक्स के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी, किस तरह उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि हम उसको अच्छे से उस सब्जेक्ट में मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, क्वेश्चंस को किस तरह हमने अटैम्प्ट करना है, हम आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब भी इकनॉमिक्स का कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने उसको किस तरह प्रेजेंट करना है और किस तरह अटैम्प्ट करना है कि उसमें हमारे फुली मार्क्स आए। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन 1 हम ले लेते हैं। उसमें आपसे पूछा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और अगर दूसरे टर्म में देखें तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सिंपली इसका आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक दिस कॉल्ड दिस लॉ ऑफ डिमांड। नहीं, आपने ऐसे नहीं अटैम्प्ट करना क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए। लाइक अगर आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी है तो आपने पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, राइट। जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने सबसे पहले लिखना है इट इज़ डिफाइंड एज, फिर उसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कोमास के अंदर राइट करनी है, इस तरह लाइंस लगानी है, ठीक। और इन्वर्टेड कोमास को अच्छी तरह स्टार्ट में और उसके एंडिंग में करना है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, तो वह यहाँ आपने यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है और जितनी भी आपकी लाइंस बन रही हैं वहाँ तक आपने उसको राइट करना है। फिर अब आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको बता देते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे उसमें भाई फुल मार्क्स नहीं मिले, हमने तो पूरा आंसर लिखा था लेकिन हम अच्छी तरह उसमें स्कोर नहीं कर पाए। तो आपने पेपर को इस तरह अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, अटैम्प्ट करना है कि आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो। अब आपसे जैसे ये पूछा था कि डिमांड की डेफिनेशन, फिर आपने क्या करना है, अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो लाजमी लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल का इंप्रेशन जो पड़ता है ना पढ़ने वाले पर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो आपने उसकी एग्जाम्पल लिख दी, ठीक। या जितना आपके पास अगर टाइम कम है तो आप बस डिफ़ाइन करें और उसकी एग्जाम्पल राइट कर दें, तो आपके इसमें फुल मार्क्स के चांसेस हैं कि आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डायग्राम वाला था तो साइड पर आप उसकी एक हल्की सी डायग्राम भी ड्रॉ कर दें ताकि पढ़ने वाले को एक कंप्लीट पढ़कर पता चल जाए कि इस बच्चे को उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे डिफरेंस पूछा जाए, लाइक मैं कोई कर लेती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा गया है कि भाई क्या डिफरेंस है, तो आपने क्या करना है, राइट इस तरह नहीं लिख देना कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नहीं। आंसर एक इस तरह पार्ट बना लें, यहाँ लिखें माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ आप लिखें मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आपने लिख लिया फिर इनका जो भी डिफरेंस है उसको आप बुलेट्स बना लें, एरो की फॉर्म में शो कर सकते हैं जितने पॉइंट्स आप बनाना चाहें, 3 हैं या 4 हैं, जितने भी आपको लगता है क्लियर अंडरस्टैंड करें हमारे जवाब को, तो आप इनके पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स इस तरह अगर आपने एरो नहीं लगाने आप बुलेट्स बना लें और यहाँ अपने पॉइंट्स लिख दें। लास्ट में एग्जांपल आप आंसर में ज़रूर लिखें ताकि आपके मैक्सिमम चांस हो कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये था जी शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने डायरेक्ट बात का जवाब देना होता है, ये था डिफरेंस, और पहले जैसे हमने डिस्कस किया उसमें था डेफिनेशन। अब आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक वाई डिमांड कर्व नेगेटिव, यानी वो क्यों नेगेटिव है, उसका क्यों वो डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप कर लें कि उसकी स्लोप नेगेटिव क्यों होती है। तो इसमें आपने टू दी पॉइंट उस बात का आंसर करना है, ठीक है। उस बात का आंसर लिख लिया और अगर पॉसिबल हो तो उसे एक चार्ट से वो टेबल से डिनोट कर सकते हैं, लाइक व्हेन एवर द प्राइसेस इंक्रीज
डिमांड डिक्रीज। पहला पॉइंट, वन एवर द प्राइजेस फॉल डिमांड राइज। और एक एग्जांपल भी। लेकिन अगर आपसे ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है जिसमें आपने उसका आंसर करना है, वाई डिमांड का नेगेटिव स्लोप, तो आप उसका आंसर लिखें। पॉसिबल हो तो ये राइट करें, और एग्जांपल अगर उस क्वेश्चन के मुताबिक, आंसर के मुताबिक बनती है तो लिखें, वरना उसकी ज़रूरत नहीं। ये था शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका। प्रेजेंटेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ उसकी, कि किस तरह हमने उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लाइक अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जा रहा है कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, तो किस तरह आपने उसमें मैक्सिमम अपने चांस बढ़ाने हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। लाइक अगर मैं आपसे पूछूँ लो ऑफ व्हाट इज़ द लो ऑफ डिमांड एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल, तो सबसे पहले आपने लिखना है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लो ऑफ डिमांड एंड उसकी इम्पोर्टेंस या डिटेल, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने अब ये लॉन्ग अटैम्प्ट करना होता है। मोस्टली ये बोर्ड के पेपर में 8 मार्क्स का आता है। तो किस तरह हम मैक्सिमम अपने चांस बढ़ाएं कि हमें इसमें फुल मार्क्स मिले। आंसर लिखते हुए सबसे पहले आपने लिखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, इसकी हेडिंग्स बनाकर इसको हमने राइट कर लिया। फिर हमारा सेकंड हेडिंग आती है लो ऑफ डिमांड, उसकी डेफिनेशन लिख ली। पहले हमने डिफाइन कर दिया सिंपल टर्म में कि डिमांड क्या होती है। अब लो ऑफ डिमांड, उसकी डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी लिख ली। फिर आप बता सकते हैं इसका एक रिलेशन प्राइजेस के साथ है, तो उसके मेन पॉइंट्स को बुलेट्स में भी आप लिख सकते हैं। लाइक प्राइजेस ज़्यादा हो रही हैं, क्वांटिटी डिमांड फॉल, प्राइजेस फॉल, क्वांटिटी डिमांड राइज। ये कर लिया। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड पॉइंट, उसका स्केड्यूल। लाइक टेबल वैल्यूज़, पी की वैल्यूज़, क्वांटिटी डिमांड की वैल्यूज़, टेबल ड्रॉ कर लिया, उसकी वैल्यूज़ यहाँ लिख ली। ठीक है, फिर आपने करना है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम भी हमने बना ली। पूरा अच्छी तरह उसको लेबल करना है ताकि हमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे हमारी प्राइजेस। जब तक आप एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अच्छी तरह लेबल नहीं करेंगे तो आपकी डायग्राम इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है, वो अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, फिर उनका जो रिलेशन बन रहा है वो लाजमी लिखें, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, डायग्राम भी लिख ली। अब आप कर लें फिफ्थ पॉइंट अपना, एक्सप्लेनेशन। अगली हेडिंग हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, ये भी कर लिया आपने। अंडरलाइन लाजमी करना है, डबल अंडरलाइन। फिफ्थ हेडिंग, इसको डिफ़ाइन करें, डिटेल दें सारी, वो दे ली। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी, अगर पॉसिबल है, वाई डिमांड स्लोप डाउनवर्ड, या आप खुद से हेडिंग बना लें, वो सारा लिख लिया। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या बनती है, पॉसिबल अगर है तो आप उसकी 2 से 3 अजम्पशंस लाजमी लिखें। जब आपने अजम्पशंस भी लिख ली, फिर एंड पे कंक्लूजन आपका हमेशा उसको मेन जो उसका आंसर कवर कर रहा है उसको कंक्लूड कर दें अच्छे तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरा फिनिश, जो कि हमने 8 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, या 10 मार्क्स का अगर आपको आता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेफिनेशन लिखी, डायग्राम बनाई, टेबल लिखा, ना कोई एक्सप्लेनेशन लिखी, ना उसकी कोई डिटेल लिखी कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, मार्क्स पता नहीं क्यों हमारे कम आए। तो आपने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है, तो आपके 100% चांस हैं कि आपका जो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब होता है कि आपने टाइम किस तरह मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट,
ठीक है, आपने क्या करना है, आपको पता है कि अगर आपके पास टोटल 3 आवर्स का पेपर है, पहले से ही आप प्रैक्टिस शुरू कर दें कि मैंने इस टाइम में इस चीज़ को कवर करना है। घड़ी को अपने साथ लाजमी रखें, इसके साथ टाइम को देखते रहें। लाइक अगर आपको पता है आपके पास 20 MCQs आने हैं और सारे थिंकिंग वाले MCQs हैं, तो आपने 20 मिनट्स के अंदर वो कर लिया। फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस टाइम डिवाइड कर लेना कि फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को मैंने मैक्सिमम 30 मिनट्स देने हैं, फिर नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस को मैंने और 30 मिनट्स देने हैं। इस तरह आपके सारे शॉर्ट ख़त्म हो जाएंगे। आपने एक टाइम बांट लेना है कि इस 30 मिनट्स के अंदर मैंने इनको ख़त्म करना है हर हाल में। ठीक, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेके बैठे रहते हैं, टाइम निकल ही जा रहा होता है, डायग्राम गलत की, फिर ठीक की, फिर गलत की, टेबल्स वैल्यूज़ भूल गए, तो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने अपने पेपर से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, टेस्ट देकर अपने आप को राइट कर कर स्पीड बढ़ानी है अपनी, और टाइम पर उसको कवर करने की पूरी कोशिश करनी है। प्लस नीटनेस, राइटिंग में नीटनेस बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर आप लोगों के लिए अपना टाइम बांट लें कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को 20 मिनट में करना है, सेकंड क्वेश्चन को 15 मिनट्स में करना है, सो चलता जा रहा है जितना भी आपका टाइम। इस तरह पूरे 3 घंटे में या 230 आवर्स का आपका पेपर है, तो उसको मैनेज करें कि मैंने इस टाइम में इसको कवर करना है और कितने अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट करना है ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए और पढ़ने वाले को देख के पता चल जाए कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, उसे कुछ आता है, उसे लिखना आता है। ठीक, एक चीज़ आप याद रखें पेपर को अटैम्प्ट करते हुए कि जितना आप अपने आंसर को पढ़ने वाले के लिए इजी बनाएंगे ताकि उसे देखकर पता चल जाए, ठीक है, कि इसने बहुत अच्छा सब चीज़ें क्लियर हैं। लाइक डिमांड में टेबल ड्रॉ कर लिया, टेबल राइट कर लिया, डायग्राम ड्रॉ कर ली, एक्सप्लेनेशन दे दी, आपने रिलेशन बता दिया, ठीक है, आपने अजम्पशंस लिख दी, आपने एग्जाम्पल लिख दी। तो जो भी आपका क्वेश्चन पढ़ रहा है उसे ये सब पॉइंट्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसे देख के पता चल गया कि बच्चों को ये चीज़ें आती हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपके बहुत चांस हैं कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर को प्रेजेंट करना है, पेपर को किस तरह क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ के उसे टाइम में किस तरह हमने ख़त्म करना है अपने पेपर को, हमने कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, कोशिश हमारी यही होगी। फिर जब भी कोई डेफिनेशन आपने राइट करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इट इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, यहाँ से अपनी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर जो भी आप यूज़ करें उसे हेडिंग्स बना के बुलेट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसे राइट करें, और पॉसिबल हो तो 100% कोशिश करें कि हम एग्जाम्पल लाजमी लिखें, और अगर किसी चीज़ की डायग्राम आसान है तो साइड पर उसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ लग जाए कि इसने ये लिखा है, और टू दी पॉइंट आंसर को कवर करें। एक्स्ट्रा फजूल बातें, लाइक आपसे पूछा जा रहा है वाई डिमांड फॉल, वाई डिमांड का स्लोप नेगेटिव, और आप उसमें लिख रहे हैं डिमांड इज़ दी डिज़ायर, या एक्स्ट्रा बातें जो उसमें पूछी नहीं गई। इस तरह की फजूल बातें टू दी पॉइंट पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और प्रेजेंट करें अच्छे से, और सारे पॉइंट्स उसके कवर करें जो उसके आंसर में आ रहे हैं, तो आपके पेपर में बहुत चांस है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। टाइम को प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, अपने क्वेश्चंस को उस टाइम में कवर करने की कोशिश करें, तो आपके पेपर इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ठीक है, ये था सारा पैटर्न और उसे प्रेजेंट करने के तरीके, जैसे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अलग से बताए, शॉर्ट क्वेश्चंस के अलग से बताए। और कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हों तो उसको अपने अच्छी तरह उसको समझें, और फिर एक दफ़ा अपने आप के खुद टीचर बनकर उसको अपने आप को समझाएं, एक्सप्लेन करें कि इसमें ये कहा, ये हमने समझा, इसमें ये पढ़ा और ये ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या ज्यूम किया था। जितना आप अपने आप को समझा सकेंगे उतना ही अच्छा आप किसी और को भी समझा सकेंगे। और पेपर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के पॉइंट क्लियर हो जाएं, देखने वाले को भी पढ़कर मज़ा आ जाए कि इस बच्चे ने पेपर अच्छा अटैम्प्ट किया, उसे सब आता है। जितना आप पेपर को
पढ़ने वाले के लिए आसान आसान बनाएंगे, उससे पढ़कर आपका पेपर फ़ौरन पता चल जाए। ठीक है भाई, ये लिखा ठीक, ये लिखा ठीक, ये डायग्राम बना ले ठीक, फुल मार्क्स। तो आपके 100% चांस हैं पेपर को अच्छा होने के। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।